भागवतम और जिस हुँ, हुँ। चलिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पे बात करें। क्लैरिटी सब पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाते हैं, है ना? ओके, सो फर्स्ट टॉपिक अ अ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु या फिर पहले कीर्तन। ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कीर्तन। सबको ही कीर्तन के बारे में पहले बात करते हैं, है ना? आप लोगों को भी कुछ कुछ बात बतानी हो तो कृपया बताइएगा। देखिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सबको ही कीर्तन किया कीजिए, अच्छा है। परंतु कृपया करके ट्यून बाजी मत कीजिए। चला करके मैंने शब्द बाजी यूज़ किया। ट्यून के चक्कर में मत फँसिएगा। धुन के चक्कर में फँसिएगा तो भक्ति छूट जाएगी। नाम, कीर्तन या जप करने का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का जप करना या कीर्तन करना। नाम का, धुन का नहीं। अगर हम धुन में डूब जाएँगे, तो हम नाम कब लेंगे? हम नाम लेने के लिए एक धुन में नाम लेते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक धुन में नाम ले लीजिए। परंतु उसमें लक्ष्य कभी धुन नहीं होना चाहिए। धुन मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, है ना? नाम नहीं मिस होना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम पे से फ़ोकस नहीं हटना चाहिए। हमारा फ़ोकस हमेशा नाम पे रहना चाहिए, नाम जप रहे हैं। देखते क्या हैं, धुन पे लोग फ़ोकस करते हैं। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत गलत बात है। हम लोगों को कभी धुन पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। और देख लिया ना, धुन पे फ़ोकस करने वाले कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अभी भी देख के संतुष्टि नहीं हो रहा क्या? अभी भी दिल नहीं भर रहा क्या? माया देवी इतना भटका दिए, अभी भी हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है क्या? अभी भी धुन करना है, हैं? नशा का इतना डोज़ पूरा नहीं हुआ क्या? अरे ठीक है, आपने नशा नहीं किया, नशा देख तो लिया ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई मदिरा का नशा करके समझे कि मदिरा का नशा कितना बुरा है। अगर हम किसी को मदिरा के नशे में देख लें डूबे हुए और किसी को देख लें कि वो कितना दुखी है, हमको समझ में आ जाना चाहिए मदिरा का नशा कितना कितना बुरा है। कृपया समझिए, अगर आप दूसरे के दुःख को या दूसरे की पीड़ा को या दूसरे की खराब अवस्था को देख कर के अपने आप को सुधार नहीं सकते, तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको उस पीड़ा से जाना पड़े। स्थिति ऐसी बन सकती है। दूसरों के भटकावों को देख कर के आप नहीं सुधरते हैं, तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको भी उस भटकाव से जाना पड़े। दूसरे की पीड़ा को देख कर के आपके हृदय में वो वेदना नहीं होती है, तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको भी उस वेदना से जाना पड़े। आप वहीं पे रुक जाइए ना, सीख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरे गलती कर रहे हैं, उसे सीख लीजिए। समझदार व्यक्ति ऐसे ही करता है, दूसरे की गलती देखता है और अपना सुधार कर लेता है ना? तो कृपया करके बारंबार ये कष्ट वाली अवस्था में मत जाइए, है ना? तो सबसे पहले तो कीर्तन, ठीक है? तो अच्छे से कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम पे फ़ोकस कीजिए। आई नो, मैं स्वीकारता हूँ, हम लोगों का भौतिकता है ना, शांत होता नहीं है ना? नशा जाता नहीं है, बीमारी है ना, इतने आसानी से कैसे जाएगी? परंतु प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। तो ये है। अब प्रॉब्लम मेरे साथ मालूम है क्या है?
मेरे को चीज़ें ना एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। बहुत बार चीज़ें बहुत बार एकदम एकदम क्लियरली दिख जाएगी। अब आपको तो वो दिखेगा भी नहीं, कहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, और मेरे को दिख जाएगा। तो ये है। दूसरी बात, गुरु देखिए, अगर कोई शिष्य गलती कर रहा है, तो गलती शिष्य की है ही नहीं, गलती गुरु की है। अब देखिए, बातों को अच्छे से पकड़िएगा, जितना बोला उसको समझिएगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उसको लगाइएगा। अगर कोई शिष्य गलती कर रहा है, तो गलती शिष्य की है ही नहीं, गलती गुरु की है। ये कैसी बात है? शिष्य कभी गलती नहीं करते। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा, ये मैंने क्या बोला? अगर कोई गलती करता है, तो गलती शिष्य की है ही नहीं, गलती तो गुरु की है। हुँ, यस। हरे कृष्णा। बताइए। बिकॉज़ डिसिपल इज़ अंडर गुरु's सुपरविज़न, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इफ गुरु कैन चास्टाइज़ ना करे तब? तो मतलब गलती कर ही नहीं सकता, हैं? गलती कर ही नहीं सकता। ऑल्सो अ डिसिपल फॉलोज़ गुरु। हुँ, देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई शिष्य गलती करता है, पहले सबसे पहले आते हैं शब्दों पे, है ना? अभी जो इतना सरलता से बोल दिए। इनफैक्ट मेरे को कोई ये दे दीजिएगा। हाँ, हाँ। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नीचे लिखेंगे। पहली बार वाचा में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इतना सरल स्टेटमेंट और इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है? कोई लिख के भेज दीजिएगा। अगर कोई शिष्य गलती करता है, तो गलती शिष्य की है ही नहीं, गलती गुरु की है। पहला, अगर कोई शिष्य शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो पहला पहला स्तर क्या है? शिष्य को क्वालिफाइड होना पड़ेगा। उसको शिष्य होना पड़ेगा। शिष्य होने के लिए किसी को शिष्य होना पड़ेगा। अगर कोई शिष्य है ही नहीं, तो किसके प्रति समर्पित है? अच्छा, इससे भी पहला बात क्या है कि अगर शिष्य गुरु के प्रति समर्पित है, तो गुरु को भी गुरु होना पड़ेगा। गुरु अपने गुरु की बात पालन कर रहे हैं, गुरु कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, गुरु अपने गुरु की वाणी और कृष्णा की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई गुरु है, तो वो गलत हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आजकल बोगस-बोगस लोग गुरु बन जाते हैं। तो गुरु है ही नहीं। चोर के पीछे जाओगे तो चोरी करोगे। चोर का पालन करोगे, चोर की बातों का पालन करोगे तो चोर बनोगे। समझिए बात। अगर कोई गुरु का पालन कर रहा है, गुरु का, तभी वो शिष्य हो सकता है। और अगर कोई शिष्य है, उसका अर्थ है कि गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन करना। तो जब गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन ही कर रहा है, तो उसमें विकार आ ही कैसे सकते हैं? है ना? तो आजकल देखते क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना भटके हुए रहते हैं। गलती ये लोगों की नहीं है, गलती ये लोगों की नहीं है। अगर भटका हुआ कोई दिख जाए आपको ज़मीनी स्तर पे, तो गलती ये भटके हुए लोगों की नहीं है। गलती तो उन लोगों की है, जिनके कारण ये लोग भटक रहे हैं। जो सही से मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहे हैं, जो सही से बता ही नहीं रहे हैं, भगवान की बातों को बता ही नहीं रहे हैं।
सिद्धांतों को बता ही नहीं रहे। जीवन कैसे जिया जाए बता ही नहीं रहे। क्या होगा? हुँ? तो यही बात है। अगर कोई गुरु देखिए ऐसा हो सकता है, कोई गुरु तो क्वालिफ़ाइड है, परंतु शिष्य फिर भी भटक रहा है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। गुरु क्वालिफ़ाइड है, पर वो अपने गुरु की वाणी बता नहीं रहा। वो कृष्णा की वाणी बता नहीं रहा। अब जैसे सपोज़ कीजिए, गुरु क्वालिफ़ाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? गुरु के क्वालिफ़ाइड होने के लिए उसको अपने गुरु की वाणी बोलनी पड़ेगी, कृष्णा की वाणी बोलनी पड़ेगी। ठीक है? अब कैसा है भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। एक काम करते हैं, मैं बस एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ऑल्दो ये एग्ज़ाम्पल अ एप्रोप्रिएट नहीं है, परंतु आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए गुरु की वाणी बोलनी है, शास्त्र की वाणी बोलनी है, तो अर्पित करने भगवान को अर्पित करने के लिए भगवद गीता में 4-5 श्लोक में आया है ना? एक बार तो विष्णु को लिए सैक्रिफाइस करना है, दूसरे या तीसरे अध्याय में आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद 9वें अध्याय में सब कुछ मेरे को अर्पित करो, है ना? उससे पहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम आया हुआ है, ठीक है? हाँ, ऐसे करके 4-5 श्लोक में आया हुआ है, ठीक है? हाँ, भगवद गीता में है 700 श्लोक, 695 बाकी बचे। एक काम करते हैं हाँ, ये भी आया हुआ है कि अगर भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाओगे तो पाप खाओगे। ठीक है, ऐसे 4-5 श्लोक में आया, 5 ही मान लीजिए ना, एक बार मान लीजिए। अब क्या है, अगर कोई 695 श्लोक के बारे में बता रहा है, 5 श्लोक के नहीं बारे में नहीं बता रहा, तो वो भी कृष्णा की वाणी बोल रहा है ना। 695 श्लोक के बारे में पूरा बता रहा है, बिल्कुल भी मलिनता नहीं, परंतु 5 श्लोक के बारे में नहीं बता रहा, अर्पित करने के बारे में नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है? अब थोड़ा और निकाल दीजिए, आपको 10-20 श्लोक निकालना और निकाल दीजिए, नहीं बता रहे उस उन्हीं श्लोक के बारे में, ठीक है? एक बात बताइए, फिर भी वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है, हाँ या ना? और अगर गुरु ने भी डेफिनिटली बोला होगा अर्पित करने के बारे में, उसको भी हटा दीजिए। तो भी वो गुरु की वाणी बोल रहा है, हाँ या ना? येस, नो? हरे कृष्णा। गुरु क्वालिफाइड है, क्योंकि कृष्णा की वाणी बोल रहा है, गुरु की वाणी बोल रहा है। येस, नो? गुरु क्वालिफाइड है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहा है। हरे कृष्णा। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यस, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात मैंने अर्पित करने के लिए बस एक सिद्धांत बताया कि कोई एक सिद्धांत है जिसको छुपा लिए और बाकी सारे सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं। बाकी सारे सिद्धांत भी तो कृष्णा ने ही बोले हैं ना, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो 695 श्लोक के बारे में जैसे बोल रहे थे, 695 श्लोक के बारे में पूरा अच्छे से बता रहे हैं। गुरु की वाणी में पूरा अच्छे से बता रहे हैं। बस जिस जिस संदर्भ में गुरु ने अर्पित करने के लिए बोला है, उसको हटा दिया, उसको छुपा दिया, उसको नहीं बताया। ठीक है? और बाकी सबको बता दिया। क्या शिष्य ने बस गुरु की वाणी बोली, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बोली ना? यस बोली, प्रज्ञा माता जी बोली। गुरु से इतर थोड़ी ना बोला, गुरु से छोड़ करके थोड़ी ना बोला। गुरु ने किसी संदर्भ में कोई बात बोली है, नहीं बताया। अब श्रील प्रभुपाद ने इतने संदर्भ में बात की है। अब सारे संदर्भ में बात कर लेते हैं क्या हम लोग? सारे टॉपिक्स में बात कर लिया क्या? कोई-कोई टॉपिक होगा जिसके बारे में आज भी बात नहीं किया है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सब कुछ के बारे में बता दिए। श्रील प्रभुपाद ने एक-एक टॉपिक टॉपिक अगेन टॉपिक जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, सब सारे एक-एक टॉपिक के बारे में बताया क्या कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस-किस टॉपिक पे बात की है? नहीं बताया। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है?
एक-एक विषय के बारे में नहीं बताते। हो सकता है हो सकता है कि अमेरिका में कहीं पे इस्लाम के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बात किया है। एक बार बोला भी था ना, श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि मैं एक लेक्चर में बोला है, मैं सोचता था कि इंडिया में ही गरीब है, ठीक है? ये फैक्चुअली सही भी है। परंतु मैं यहाँ पे आया तो देखते हैं कि लोग हैं ना, लोग नशा किए रहते हैं और रोड साइड पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे भी गरीब है। ये बात है ना? आज तक हम लोगों ने जाना तो नहीं था। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी बातें जो श्रील प्रभुपाद ने की है, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। परंतु अगर गुरु ने कोई सिद्धांत छुपा लिया और शिष्य को पता नहीं है, कोई सिद्धांत, कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत छुपा लिया, जिससे शिष्य को पता ही नहीं है, तो लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। और इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? गुरु की, है ना? गलती किसकी है? गुरु की है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस बात को समझ पाना। परंतु लोग पहले तो शिष्य होते नहीं हैं। लोग शिष्य बनते नहीं हैं। और ये बात बहुत सही है कि लोग गुरु भी नहीं होते। बहुत सारे लोग गुरु भी नहीं होते। तो ये क्या चलता है? चीटर चीटेड। आओ ठगे जाएँ, है ना? यही तरह का संबंध चल रहा है। भौतिक जगत में इसी प्रकार का संबंध है। सब कोई ठगे और ठगे जा रहे हैं और ये निरंतर चल रहा है। अ, मेरा रिक्वेस्ट मानिए, ना तो ठगिए, ना ठगाइए। शुद्ध शुद्ध को समझिए, शुद्ध को स्वीकारिए, है ना? शुद्ध को समझिए, शुद्ध को स्वीकारिए। ठगना और ठगाना क्यों है? हैं? क्यों ठगाना है? हैं? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद जीव भोग वांछा करता है। हैं? सत्य को भूलने के बाद लोग असत्य को स्वीकारता है। सत्य को भूलने के बाद। तो गुरु कोई ठग मिल जाए, तो शिष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं बार-बार वही बात देख रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद की बहुत सारी बातों को छुपाया जा रहा है। तो अगर कोई इस प्रकार का गुरु भी होगा, तो बहुत बड़ा ठग होगा, वो गुरु नहीं है। प्लीज़ समझिए। अभी सब कोई को समराइज़ कर दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कोई गुरु और शिष्य है और शुद्धता से शिष्य गुरु का पालन करता है, गुरु भी अपने गुरु की बातों का पालन करता है। दोनों अपने पद का उचित उचित दोनों अपने पद का उचित सम्मान करते हैं। दोनों आध्यात्मिक जगत के, गुरु भी, शिष्य भी। इफ यू आर अ गुड इफ यू आर अ गुड डिसिपल, तो आप आध्यात्मिक जगत के हैं, आप भौतिक जगत के नहीं हैं। गुरु तो हमेशा ही आध्यात्मिक जगत का है। अगर गुरु है तो आजकल हर किसी को गुरु, 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 है ना? तो ना तो वो गुरु है, ना वो आध्यात्मिक जगत का है। आप किसी को भी गुरु बोल देंगे तो फिर आजकल ऐसा होता है, लोग किसी को भी महाराज भी बोल देते हैं, है ना? इनफैक्ट मेरे को भी बोला गया है। मेरे को भी कोई कोई ऐसी मतलब क्या होता है ना, जब चीज़ों का स्तर गिरा दिया जाता है तो ये होता है। कृष्णा को असम ऊर्ध्वा नहीं समझिएगा तो सभी को कृष्णा के बराबर समझिएगा। ठीक उसी प्रकार से जब अ अ अ, महाराज को महाराज नहीं जानिए, गुरु को गुरु नहीं जानिए, तो सबका स्तर नीचे गिरा दिया जाता है ना? फिर सभी को बोल देंगे, हैं? इसीलिए आजकल क्या बोलते हैं, सबको ही जैसे भगवान शब्द, हमको शब्द से दिक्कत नहीं है, भावना से। जब भगवान बोलते हैं, देवी-देवता को भी भगवान बोलते हैं, तो सर्वोच्च भगवान बोल दीजिए। इसीलिए क्या देखते हैं कि सभी को कृष्णा के बराबर लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सिद्धांतों का पालन नहीं होता।
शास्त्रों का पालन नहीं होता, कृष्णा के शब्दों का पालन नहीं होता, तो फिर सभी को बराबर समझ लोगे। और जो बराबर समझ लिया, वो भक्ति हो गई नाश, है ना? वो भक्ति नाश हो जाएगी, ठीक है? हाँ। एक विषय और है, जल्दी से 2-4 मिनट में ही बात करते हैं उसके बारे में, ज़्यादा देर नहीं। अम, देखिए हम लोगों पे बहुत विशेष कृपा है। मेरे को नहीं पता है किस प्रकार है, क्या है, कैसी है, क्यों है और मैं नहीं जानना चाहता। ऑनेस्टली मैं नहीं जानना चाहता। परंतु हर बार मुझे ये अनुभव कराया जाता है कि हम लोगों पे कुछ ज़्यादा ही विशेष कृपा है। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक लोग साथ नहीं देते, लोग भक्ति में खड़े नहीं रह सकते और मालूम है क्या? अ, मेरे पे बहुत ज़्यादा वज़न है। आप लोग ये अनुभव नहीं करते होंगे। बहुत सारे भक्त हैं, जो मेरे पे आश्रित रहते हैं। मेरे को उनकी मदद करनी होती है। वो मेरे से मदद नहीं भी माँगते, फिर भी मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं आगे से पूछता हूँ, "तबीयत कैसी है? खराब है? एक काम कीजिए, ये कीजिए।" किया, हाँ, कर लिया। ठीक हो गए? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गए। जो आश्रित हैं, मेरे को उनका ध्यान देना ही है, ठीक है। परंतु कृपया करके आप लोग बता दिया कीजिए, तो ये है। दूसरा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने, मेरे करने से कुछ नहीं होता। परंतु अगर स्वीकारिएगा नहीं, हैं, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब कुछ मात्र एक कारण से हो रहा है कि आप भक्ति कर लें। दवाई अच्छी लगी, भक्ति कर लीजिए, हैं? क्लास अच्छी लगी, भक्ति कर लीजिए, कीर्तन अच्छा लगा, भक्ति कर लीजिए, कार्य अच्छा लगा, भक्ति कर लीजिए, कुछ अच्छा लगा, भक्ति कर लीजिए, कुछ बुरा लगा मेरे को बता दीजिए। कुछ भी अच्छा लग जाए उसके कारण आप भक्ति कर लीजिए, बस, बस भक्ति कर लीजिए, ठीक है? आई डोंट थिंक ये जो सौदा है, ये खराब सौदा है, हैं? कि कुछ भी अच्छा हो जाए तो आप भक्ति कर लीजिए। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? हैं? तो कृपया करके अपने सारे जो भी कष्ट हैं उनसे मुक्त हो जाइए और भक्ति कर लीजिए। शुद्धता से, दृढ़ता से, अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है? चलिए हाँ, हम लोग और दृढ़ता से समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। अ, यस चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हुँ, हरे कृष्ण। यस मैं किसी का हैंड रेज़ देख नहीं रहा हूँ। एक काम करता हूँ, रीड करने का एक्चुअली में विपुल प्रभु जी की स्थिति थोड़ी-सी खराब है और आश्लेषा माता जी की तबीयत खराब है, तो डिवोटीज़ का ये हाल है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग रेस्ट करें और ध्यान दें, परंतु श्रवण अच्छे से कीजिए, है ना? हुँ, हाँ, ओके, राघव प्रभु जी। हाँ, यस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, बैकग्राउंड नॉइज़ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अवॉइड नहीं। हाँ, हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप आराम कीजिए, अवॉइड हुँ, क्या? मैं यही चाहता हूँ कि सब कोई सेवा करे और सेवा करते-करते शुद्ध हो जाए। अगेन भक्ति कर लीजिए। इनफैक्ट चलिए एक विषय पे और बात किया जाए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जल्दी से एक बात पूछता हूँ,
उस पे जल्दी से बताइए और उसके बाद फिर कंटिन्यू करके 5 मिनट के अंदर इसको भी क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एक एक बड़ा सरल सा प्रश्न है। क्या किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती करके भक्ति कराई जा सकती है? येस, नो? ज़ोर-ज़बरदस्ती से, फ़ोर्सफुली, येस, नो? हरे कृष्णा, येस, नो? ज़ोर-ज़बरदस्ती से, हरे कृष्णा, येस, नो? क्या किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती से भक्ति कराई जा सकती है? येस, टू सम एक्सटेंट, ओके, ओके। और कोई? प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा। येस, अपनी मर्ज़ी से हम करना ही नहीं चाहते। परफेक्ट, एकदम सही आंसर। देखिए, क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। सब में स्वीकृति होगी ही नहीं। हम अगर बोलेंगे कि आप भक्ति कर लो, तो सब कोई स्वीकारेगा ही नहीं। कुछ ही लोग स्वीकारेगा। परंतु जो स्वीकारता है ना, जो स्वीकारता भी है, श्श, नित्य सिद्ध नहीं है ना। अगर कोई नित्य सिद्ध नहीं है और वो स्वीकारता है, तो उसपे ज़ोर ज़बरदस्ती से ही भक्ति होती है। पहले तो स्वीकृति होगी नहीं। लोग थोड़ा-सा भी स्वीकारना नहीं चाहेगा कि हमको नहीं करनी है, हमको नहीं करनी है भक्ति। ठीक है? बहुत लोग बस भाग जाएगा। जैसे ही बोलिएगा भक्ति भाग जाएगा। परंतु जैसे ही अब आप 1 मिनट रुक जाइए, समझ में आएगा। हाँ, जैसे ही थोड़ी-सी स्वीकृति होती है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से ही भक्ति होती है। समझिए, बात कैसा है, जैसा खुशी माता जी बता रही थी कि हम में तो वो हृदय है ही नहीं कि हम शुद्ध भक्ति करें। अगर आप में हृदय होता, तो आप यहाँ पे होते क्यों? इस जगत में ही क्यों होते? अब नित्य सिद्ध के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। रागात्मिका के बारे में बात नहीं करते। वो कहीं पे भी रहें, वो इस जगत में रहे, कोई इस जगत में रहे, वो तो पारलौकिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। अगर नारद मुनि इस भूमि पे पैर रख दे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वो इस जगत में है। वो आध्यात्मिक जगत में ही है, अभी घूम रहे हैं। तो हम लोग भौतिक जगत में होते ही नहीं। अगर हम भक्ति ही करना चाहते, तो भौतिक जगत में होते क्यों? यहाँ पे सड़ते क्यों? अगर हम में ये हृदय ही आ जाता कि आप बोल रहे हैं भक्ति करने, चलिए अब से भक्ति करेंगे। नहीं, अगर ये होता, तो कृष्णा की बात को अस्वीकार क्यों कर देते? प्लीज़ समझिए, हायर लेवल पे यही सत्य है कि ज़ोर-ज़बरदस्ती से ही भक्ति होती है। अच्छा, ज़ोर-ज़बरदस्ती से होती है, पर नहीं, आप तो ज़ोर नहीं लगाते, बिल्कुल ज़ोर लगाते हैं। शिला प्रभुपाद तो ज़ोर नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते हैं। एक बात बताइए, जब किसी को चैस्टाइज़ किया जा रहा है, जब किसी को गलत बताया जा रहा है, जब किसी को बोला जा रहा है कृपया आप मेरी बात स्वीकारिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या उनकी जो अवधारणा है, उसको तोड़ करके, उसको छोड़ करके हम जो बोल रहे हैं वो स्वीकारो? ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा? ये जोर नहीं है क्या? जोर क्या है? हाथी का बल का जोर होता है क्या? सबसे ज़्यादा तो वाणी से ही सब कुछ बदलता है। ये जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। मतलब जोर जबरदस्ती से भक्ति नहीं होती है, लोग सोचते हैं ऐसा, है ना? परंतु नहीं, जोर जबरदस्ती से ही भक्ति होती है। मालूम है क्या? हम लोग गुरु को देखते हैं ना कि गुरु कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, उसको देख कर के हम बदलते हैं। भगवद गीता में क्या लिखा है? व्हाटएवर अ लीडर डज़ कॉमन मैन फॉलोज़। तो गुरु का कृत्य देख करके, अब कृत्य क्या करता है? वो आपको खींचता है। कृष्णा का कृष्णा का नाम का भी अर्थ है वो जो परम आकर्षक है। ये भी जोर है, जो कृष्णा खींचते हैं ये भी जोर है। खिंचाना जोर होता है ना, फ़ोर्स। हम गुरु के शब्दों से खिंचाते हैं, गुरु के आदेशों से खिंचाते हैं, गुरु के कृत्यों से खिंचाते हैं, कृष्णा के शब्दों से खिंचाते हैं।
हर बार हम खिंचाते ही हैं। हम खुद नहीं करना चाहते। हम खुद कोई भी विकार से निकलना नहीं चाहते हैं। कोई भी विकार हो, हम नहीं निकलना चाहते हैं। कोई खुद अपने प्रयास से अपने विकारों से निकलना चाहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं निकलना चाहता है। इस भौतिक जगत से कोई निकलना चाहता है। इस भौतिक जगत के आनंद से कोई निकलना चाहता है। अरे छोड़िए भौतिक आनंद छोड़िए, किसी को बोल दें कि बिस्तर पे लेटे रहिए, हैं अभी ठंडा का समय है। किसी को बोल दें बिस्तर पे लेटे रहिए, बाहर नहीं निकलिए, हैं? तो कोई निकलना चाहेगा, सामान्य रूप से, हैं? बोले अब ठीक है आराम करने दीजिए, हैं? आराम से लेटे रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, पूरी चौबीसों घंटे लेटे ही रहेगा, थोड़ा-सा बाहर निकलेगा वापस से, है ना? हाँ, अगर हमको अपनी स्थिति पे छोड़ दिया जाए, तो हम भक्ति करना ही नहीं चाहते। कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। गुरु हमको वो खींचते हैं, भौतिक जगत से खींचते हैं और आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। हम अपने प्रयास से नहीं निकलना चाहते, बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। आप एक बात सोचिए, आपने जो भी विकारों का अंत किया है, क्या आपने प्रयास से अंत कर लिया है? कि आपको उच्च सिद्धांत पता चला, भगवत गीता में ये लिखा है, गुरु ने ये बोला है, कृष्ण ने ये बोला है, हायर लोगों ने, ऊँचे तत्वों ने ये बोला है, तब जाकर के आप स्वीकारते हैं, हाँ, सही बात तो वही है। हम गलत गुण में हैं, हमको वो गलत गुण से निकालना है। क्या ये जोड़ नहीं है? यस। कोई भी अपने विकारों को इसी प्रकार बदला है ना, ऊँचे तत्व ने ये बोला है, तब हम मान रहे हैं। हम मानना चाहते हैं, खुद से मानना चाहते हैं क्या? यस, सही बातें नहीं है? हैं? अपने बच्चों को जो लोग भक्ति में नहीं लगाते हैं, बोलते हैं भक्ति नहीं करता। अरे! आप नहीं लगाते हैं, वो भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं है, आप नहीं लगाते। आप नहीं सही मार्गदर्शन कर रहे। सॉरी थोड़ा ओवरबोर्ड हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है बट आई कैन नॉट हेल्प। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए भेज देते हैं अभी। अ, आज ही मैं देख रहा था कि पिछले 10 दिन में या 17 दिन में 3 लोगों ने कोटा में सुसाइड कर लिया, बच्चों ने। छोटे-छोटे बच्चे हैं। अरे सुसाइड करना कितना एक्सट्रीम स्टेप है। छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं। वो कब होता है जब आप भक्ति में नहीं लगाते हैं, आप नहीं लगाते। आप भगवान के बारे में नहीं बताते। आप ये नहीं बताते कि आपको भटकना पड़ेगा अगर आप आत्महत्या भी कर लोगे तो भटकना पड़ेगा। आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा। सही नहीं बताते, उसलिए लोग संघर्ष करते हैं, है ना? शास्त्र के अनुसार भी अगर कोई अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगाए, तो जन्म-जन्मांतर का कष्ट देता है और दूसरे तरफ से भी देख लीजिए अगर कोई भक्ति में नहीं लगाए तो वो गलत कार्य में लग जाता है। सारे अवगुण अभक्त में ही होते हैं। भक्त में कोई अवगुण नहीं होता है। वो अपने अवगुणों अगर कोई पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार कोई अवगुण भी है, धीरे-धीरे समाप्त करना चाहता है या वो अवगुण के साथ ही परफेक्ट हो चुका है। ठीक है? तो कृपया करके अ, इस जोर को लगे रहने दीजिए और जोरदार भक्ति कीजिए। जोरदार। ये सही है, जोरदार, है ना? जोर के साथ, हैं? जोरदार मतलब क्या? और जोड़ के साथ नहीं, जोर के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट बात थी कि बाकी लोग है ना, लोग सोचते हैं कि देखो ये भक्ति तो है ना, मन की श्रद्धा है, जिसका जो श्रद्धा। अरे श्रद्धा से कोई भी अपने विकारों से, अनर्थों से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, उसका आकर्षण भगवान के प्रति बिल्कुल हो सकता है। पिछले जन्म में भक्ति की आकर्षण बिल्कुल हो सकता है, परंतु अपने विकारों से नहीं निकलेगा, गंदगियों से नहीं निकलेगा। गंदगी से निकलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। आपको भी, आप में जो भी गंदगी रही हो, एक आइसक्रीम खाने की भी टेस्ट कर रहा हो,
अगर उससे भी निकलना है तो जोड़ लगाना पड़ता है हमको। इतना छोटा-सा के लिए भी जोड़ लगाना पड़ता है। तो जीभ का लोलुपता होता है उससे निकलने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, कभी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, परंतु वो लोलुपता है। सुबह से रात तक आइसक्रीम हर दिन, हर दूसरे दिन आइसक्रीम, वो लोलुपता है। उससे निकलने के लिए भी जोड़ लगाना पड़ता है। हर एक विकार से निकलने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है ना? तो जोड़ लगाइए और शुद्ध हो जाइए। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्लीज़। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अत्यधिक महामंडित हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृहस्वामी तथा सेवक जो महान आगंतुकों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे स्वयं तथा वह घर भी महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य: यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता, तो वह विख्यात नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है, तो वह भी विख्यात नहीं है। किंतु साधु पुरुष निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा जब ऐसा होता है, तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक महिमामंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है, तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति महिमा मंडित हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं, गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे अत्याधिक जीवन सॉरी सॉरी गुरुजी क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रायः अनजान होते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं कि वे बड़े-बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है, तो उसे उनके शिष्यों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे और यदि उनके सत्कार में तनिक भी त्रुटि हो जाती, तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी-कभी अतिथि सेवी को शाप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी ही क्यों न हो, भक्ति पूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए, तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके, तो पानी को जल तो पीने को जल तो देता ही है। यदि जल भी न हो, तो बैठने को आसन या चटाई ही दे। यदि चटाई भी न हो, तो भूमि को झाड़ कर उसी पर बैठाए। यदि वह यह भी न कर सके, तो हाथ जोड़कर वह यह कहकर अतिथि का सम्मान कर सकता है, आपका स्वागत है। यदि इतना भी न कर पाए, तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आना चाहिए और आंसू बहाने चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा, जय। बड़ा अमेज़िंग तरीके से, बहुत ही अमेज़िंग तरीके से श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत ही अमेज़िंग तरीके से बताया कि हम लोग है ना सोच लेते हैं कि साधु का सत्कार करना है, तो कैसे करेंगे, है ना? अ, देखिए क्या है, हाँ, आपके पास जो है, आप उसी से सत्कार कीजिए। आपके पास जो है, आपको कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको कोई विशेष व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है, आप उससे भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएँगे। अगर भगवान को आपसे कुछ और चाहिए, तो भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। प्लीज़ समझिए, यहाँ पे बताया गया है कि साधु को भोजन, है ना, प्रसाद खिलाना चाहिए। बिल्कुल खिलाइए, परंतु वो व्यवस्था कौन प्रदान करेंगे? सपोज़ कीजिए दुर्वासा मुनि, जैसे दुर्वासा मुनि का एग्ज़ाम्पल लिया गया कि 60,000 शिष्यों के साथ आते थे, 60,000, हैं? आप लोगों को मालूम होगा कि दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी श्राप दे देते थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी श्राप दे देते थे अगर कोई सत्कार ना करे तो। तो हुआ क्या कि एक बार अ दुर्योधन अ अ अ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पांडव अच्छा जीवन जी पाएँ, कष्टों में डालना चाहता था। तो उनको वो पांडवों को अ, प्रताड़ित करने के लिए या परेशान करने के लिए दुर्वासा मुनि को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए ना, इंतज़ार कर रहे हैं पांडव आपका। तो दुर्वासा मुनि गए और जाने के बाद द्रौपदी द्रौपदी महारानी को बोलते हैं कि आप मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए, मैं अपने शिष्यों के साथ नहा करके आता हूँ। तो गए नहाने। अब द्रौपदी महारानी सोची कि हम तो ये तब था जब वो वन में रहते थे। द्रौपदी महारानी के पास कुछ भी नहीं था और बहुत मुश्किल से खाना बना पाती थी, है ना? तो उस दिन उनके पास घर में कुछ नहीं था। इतने देर में कृष्णा आते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पास टाइम है। इतने देर में कृष्णा आते हैं और कृष्णा द्रौपदी महारानी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास ज़रूर कुछ है, तुम ला के दो। द्रौपदी महारानी सोचती हैं अभी तो दुर्वासा मुनि आए थे, बोल रहे थे कि इतना कुछ, अब कृष्णा आ गया और कृष्णा बोल रहे हैं कुछ है, हम तो सब खा गए, जो भी बनाया था सब खा गए, अब तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाएँगे? और इतने सारे शिष्यों के लिए क्या बनाएँगे? तो फिर कृष्णा ने इंडिकेट किया कि तुम्हारे पास चावल का दाना है। तो द्रौपदी महारानी ने देखा कि हाँ, खाने का पतीले में एक चावल का दाना है, कृष्णा को ला करके दे दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्णा एक दाना वो चावल का खा लिए और कृष्णा के खाने से क्या होता है? दुर्वासा मुनि का पेट भर गया। अगर कृष्णा थोड़ा-सा भी पा लेते हैं, तो हमारे सारे समस्त समस्त जो भी कष्ट हैं, सब सब खत्म हो जाते हैं। सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाती है। दुर्वासा मुनि का पेट भर गया, अब दुर्वासा मुनि अपने डिसाइपल के साथ चले गए, वापस आए भी नहीं। बोले मेरा तो पेट भर गया, अब क्या आना है? हैं? मालूम होगा आप लोगों ने ये पास्टिंग जानते होंगे, हैं? किन्ना आज पहली बार जाना है? बताइए। तो मात्र एक दाना चावल का खाने से। सोचिए कृष्णा अगर आपका इतना सा भी स्वीकार कर लें, तो आपको कितना बड़ा लाभ हो जाता है। कितने बड़े कष्ट से बचा लिया कृष्णा ने, हैं? और हम अपने आप को तृप्त करना चाह रहे हैं। अगर भगवान तृप्त हो जाएँगे, तो हम तृप्त हो जाएँगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं
कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान तृप्त हो गए तो आप तृप्त नहीं होंगे। भगवान तृप्त हो गए तो आप तृप्त हो ही जाएँगे। भगवान की इंद्रियाँ तृप्त हो गई तो आप तृप्त हो जाएँगे। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा करने के लिए वैष्णव की सेवा करने के लिए कोई विशेष स्तर हो जाए, तब हम ब्राह्मण की या वैष्णव की सेवा करें, ऐसा नहीं है। हम बहुत कम हमारे पास बहुत कम कुछ अवेलेबल है, तब भी हम ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर से एक और बार पढ़ते हैं। अ, कोई यहाँ से फिर से पढ़ेगा क्या? गिरधारी प्रभु जी, एक बार आप फिर से पढ़िए। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, मैं इसको वापस से क्या एक्सप्लेन करूँ? वस्तुतः, यहाँ से वस्तुतः से एक बार फिर से पढ़िए, बहुत अमेज़िंग तरीके से लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी भी क्यों न हो, भक्तिपूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए, तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके, तो पीने को जल तो देता ही है। यदि जल भी न हो, तो बैठने को आसन या चटाई ही दे। यदि चटाई भी न हो, तो भूमि को झाड़ कर उसी पर बैठाए। यदि वह यह भी न कर सके, तो हाथ जोड़कर वह यह कहकर अतिथि का सम्मान कर सकता है, उसका स्वागत आपका स्वागत है। यदि इतना भी न कर पाए, तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए, और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्णा। तो इतना सरल है प्रसन्न करना, है ना? परंतु हम लोग क्या हैं? हम लोग सम्मान नहीं करना चाहते हैं। ये गलत बात है। अभी कुंभ का स्नान चल रहा है, कुंभ में स्नान चल रहा है। तो हाँ, कुंभ में भी जाते हैं तो साधु पुरुषों को सम्मान करने ही जाना चाहिए, है ना? हाँ, हम लोगों को साधु और संतों का उचित सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत सारा संसाधन ना हो, परंतु सम्मान सभी का होना चाहिए। प्लीज़ समझिए, समर्पण हम गुरु के प्रति ही करेंगे, परंतु सम्मान हर एक विशिष्ट का करना है। कोई भी एक गणमान्य है, उच्च है, तो उसका सम्मान करना है ना? हाँ, उचित आदर देना है। देखिए, अगर आदर नहीं दिए यही अपमान है। कोई अपमानजनक बात करने की आवश्यकता नहीं है। किसी उचित व्यक्ति को आदर न देना यही अपमान है। अब जैसे नारद मुनि आए हुए हैं आपके सामने, है ना? और आप आदर नहीं दे रहे हैं, है ना? आपको पता चल गया वो नारद मुनि है और आप आदर नहीं दे रहे हैं। यही अपमान है। आपको कोई उनसे कटु शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। यही घोर अपमान है। तो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का हर स्थिति में सम्मान होना चाहिए और सम्मान न कर पाना ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँगे। कल करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो फिर पे बताएँगे एंड लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है तो कृपया बताइए यस प्लीज बताइए संकोच मत कीजिए हरे कृष्ण यस कुछ भी संकोच मत कीजिए कोई डिफिकल्टी हुई कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया एक टॉपिक तो बहुत डिफिकल्ट था ना हाँ गलती गुरु की है ठीक है यस दूसरा एक और उसका वो एक और साइड है गलती गुरु की है जैसे शिष्य तो मूर्ख है ना अब शिष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हायर लेवल तत्व समझ पाएगा ठीक है अब गुरु क्या कर रहा है गुरु उसको सरल शब्दों में नहीं समझा रहा है ना शिष्य है एकदम मूर्ख मूर्ख सपोज कीजिए अब एकदम चले गए भौतिक जगत में लोग इस प्रकार से समझते हैं इसलिए बता रहा हूं सपोज कि चले गए हम 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के सामने क्लास 5 में पढ़ना वाला अब उसको इतना बड़ा बड़ा क्या समझ में आ रहा है ना हम उसको बड़ा बड़ा बात समझा रहे हैं तो गलती किसका है गलती गुरु का है गलती शिष्य का नहीं है ठीक है ये भी है ना इस तरीके से भी देखा जा सकता है तो अभी कोई क्वालिफाइड गुरु है बिल्कुल क्वालिफाइड है सही बात बोलता है बिल्कुल सही बात बोलता है परंतु इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातें बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हमको समझना पड़ेगा है ना तो ये है उसी स्थिति में भी गलती गुरु की है परंतु देखिए गुरु भी क्वालिफाइड होना चाहिए शिष्य भी क्वालिफाइड होना चाहिए हैं शिष्य को भी शुद्ध स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कोई उनका बात सुनने के लिए लास्ट तक रुकता ही नहीं था अगर कोई कड़वी बात भी बोल रहे हैं तो हमको सुनना ना है वो शुद्ध बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं हमको सुनना है हम हो सकता है उसका पालन भी नहीं कर पाए परंतु श्रवण तो करना है चेतो दर्पण मार्जनम हृदय शुद्ध सबसे पहले श्रवणम से होता है सुनने से फर्स्ट थिंग इज हियरिंग श्रील प्रभुपाद ये मेंशन करते हैं नहीं तो चेतो दर्पण कैसे होगा वहां चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होगा सबसे पहले सुनना है तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं आजकल देखते क्या है लोग सुनने को तैयार नहीं अभी बताइए लोग इतना बिजी हो गया है कि वो भगवान के बारे में सुन भी नहीं पा रहा है इतना ज्यादा काम है झूठी बात है झूठी बात है अक्सर लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो कड़वा सुनना नहीं चाहते इनफैक्ट कल का वाचा मैं सोच रहा हूँ इसी पर रख दें एक और टॉपिक है परंतु मैं सोच रहा हूँ इसी पर रख दें ऐसे वाचा बहुत टाइम तक आगे का बना हुआ है लोग सुनना ही नहीं चाहते शुद्ध नहीं जानना चाहता ठीक है तो फिर क्या होगा फिर चीटिंग होगा चीटर आएगा ठगेगा आपको
परंतु गुरु का काम ये नहीं है कि ठीक है, लोग सुनना नहीं चाहता है तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा है ना थोड़ा झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, उसके स्वीकृति के अनुसार बोलेंगे। अर्ध सत्य भी झूठ जैसा होता है, परंतु अर्ध सत्य भी बोलेंगे तो किस लिए बोलेंगे? किसी दिन पूर्ण सत्य भी बोलेंगे। पहले ही दिन सभी को पूर्ण सत्य बता दे तो कड़वा बात हो जाएगा। जैसे अभी बोले फोर्स करके भक्ति होती है। अभी सपोज़ कीजिए आप भगवत गीता फर्स्ट डे एजुड़ है ना? भगवत गीता फर्स्ट डे और हम क्या बोल रहे हैं? जोर लगाने से भक्ति होती है। हैं? हम आपको फोर्स करेंगे कि भक्ति करो। एक बात बताइए दूसरे दिन आप लोग आइएगा, हैं? फर्स्ट डे अगर ऐसा बोलेंगे, दूसरे दिन कोई आएगा? आएगा? हैं? आएगा? हुँ? परंतु देखिए क्या है, आप में शुद्धता थोड़ी ना है कि आप स्वीकार कर लीजिएगा, हैं? तो फोर्स ही तो हो रहा है। वाणी के रूप में भी फोर्स ही तो किया जा रहा है। आपको अपनी गंदगी छोड़ने के लिए फोर्स ही तो किया जा रहा है। आपको चैस्टाइज़ करके या वो क्या अंग्रेजी में एक शब्द है पैट्रोनाइज़ करके। पैट्रोनाइज़ एक्चुअली में शब्द देशभक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। परंतु आपके मूल अस्तित्व के कारण पैट्रोनाइज़ करके आपको अगर अ, भक्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो भी तो फ़ोर्स ही है। वो भी फ़ोर्स करना है ना? हाँ, ठीक है। फ़ोर्स कीजिए परंतु मालूम है क्या? फ़ोर्स ऐसे कीजिए ताकि वो टूटे नहीं। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, फ़ोर्स कीजिए ऐसे कि टूटे नहीं। शिला प्रभुपाद ने ये बात भी अपने लेक्चर्स में बताई है कि मैं आपको चैस्टाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि आप ब्रेक कर जाओगे। है ना? तो फ़ोर्स बस कीजिए, बिल्कुल जितना फ़ोर्स करना है। देखिए कोई बुरा मत मानिए, प्लीज़ बुरा मत मानिए। देखिए मेरा काम है सत्य बोलना। जिसको जितना फ़ोर्स लगाना है लगा लो। जितना खींचना है, जो करना है, हैं? जितना कड़वा बोलना है, जैसा करना है, जो करना है। अगर भक्ति करने लग जाए ना आप फ़ोर्स कर दो। परंतु इतना कि वो टूटे ना, ठीक है? कोई अगर पूर्ण शुद्ध हो सकता है आज ही के आज, आप उसको फ़ोर्स कर दोगे, आज ही शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल आज ही कर दो फ़ोर्स, लगा दो पूरा ज़ोर। हैं? ठीक है? यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अ ऋचा माताजी बोल रही हैं, "प्रभु जी, ये जो जनरल मानसिकता है कि स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शास्त्रों का ज्ञान या फिर कृष्णा के बारे में जानने, ये मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? स्कूल में तो ज्ञान मिलता नहीं।" हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्कूल में देखिए इनफैक्ट इस पे भी एक उवाचा बनना चाहिए। एक काम कीजिए मेरे को लिख के भेजिएगा। मैं लिखूँगा किसी दिन। स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, वो आपका जीवन में कभी काम नहीं आता। भगवान के बारे में जो पढ़ते हैं, वो कभी जीवन से जाता नहीं है। परंतु हम स्कूल के ज्ञान को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। क्या पढ़ते हैं स्कूल में? हैं? शिला प्रभुपाद बताते हैं, आजकल का मॉडर्न एजुकेशन ऐसा नहीं है एजुकेशन नहीं होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन पे चोट है। आजकल का मॉडर्न एजुकेशन हम लोगों को पता है कि हम बहुत अच्छा जॉब कैसे लें, अर्थात बहुत अच्छे नौकर कैसे बन जाएँ, अर्थात बहुत अच्छे शूद्र कैसे बन जाएँ। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये शूद्र बनाने का तरीका है। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो। पर ये सत्य है। आजकल का मॉडर्न एजुकेशन क्या है? शूद्र बन जाओ, नौकरी करो। हमेशा फ़ोकस किया जाता है। सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? ये नौकर बनना तो शूद्र बनना ना है। ऐसे ही ज्ञान दिया जाता है। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि स्कूल की भौतिक पढ़ाई के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई त्याग दी जाती है। हाँ, तो त्याग दी जाती है ना, तो ऐसी परिस्थिति आएगी जब वो बच्चे अधेड़ उम्र में अधेड़ सॉरी बच्चे बाल्यावस्था में
फांसी लगा लेंगे और माता-पिता को पूरे जीवन भर त्याग देंगे। फिर बोलिएगा, सत्य से आपने बताया नहीं, प्रेम के बारे में बताया नहीं। अरे कोई ये बता दे भगवान आपसे प्रेम करते हैं। कोई सुसाइड करने वाले को ये बता दे भगवान आपसे प्रेम करते हैं। वो नहीं सुसाइड कर पाएगा। कोई ये अनुभव नहीं करता। कोई ये अनुभव नहीं करता कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। वो दुःख में तो बहुत होता है, पर वो अनुभव नहीं करता कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। नहीं तो उसके उसके लिए एक लक्ष्य है। भगवान प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए काम करेंगे हम। हम लोगों का आज का ये जो ज्ञान है, जो आजकल ये मटीरियल नॉलेज है, ये भी लिख करके कोई दीजिए, हैं? कि अगर कोई हमको ये बता दे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो कोई सुसाइड नहीं करेगा। आजकल का जो मटीरियल ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, वो कैसा है? वो हमको ये बताते ही नहीं है भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हमारे अस्तित्व के बारे में बताते ही नहीं है। हम एक भ्रम की अवस्था में रहते हैं और जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, हम स्वयं अपना साथ छोड़ देते हैं क्योंकि हम फेल होने लग गए। हम अच्छा नंबर नहीं ला रहे हैं। हम लोगों के अ, अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, हम फेल हो जा रहे हैं। तो नहीं कर पाते। बताइए कितना कितना घटिया बात है। ये क्या एजुकेशन है? ये क्या एजुकेशन है? ये एजुकेशन ऐसा है कि सोसाइटी प्रमोट कर रहा है। हैं? लोग सत्य बता रहा है कि सुसाइड करवा रहा है। अब देखिए सुसाइड एक एक्सट्रीम केस है, परंतु लोग इस प्रकार से बच्चे कोई खुश हैं क्या आज के दिन में? बिल्कुल मैं स्वीकारता हूँ सुसाइड कोई 1 कर लिया, 2 कर लिया, 10 कर लिया, 100 कर लिया, ठीक है मान लिया। परंतु बच्चे क्या खुश हैं क्या? आज की पढ़ाई से खुश हैं क्या? आनंदित हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्यों इस प्रकार का फोर्स किया जा रहा है? बच्चों को क्यों नहीं ये बताया जाता है, आप अपना बेस्ट करो। आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो। हम खराब नहीं चाहते आपसे, बट हम आपको फोर्स नहीं करना चाहते कि आप वो करो जो आप नहीं कर सकते हो। हैं? लोहा अगर मैग्नेट के प्रभाव में रहेगा तो मैग्नेट बन जाता है। परंतु किसी लोहे को रातों-रात सोच लेना या चंद पलों में सोच लेना, रातों-रात भी बहुत टाइम है। कुछ चंद पलों में सोच लेना कि वो मैग्नेट बन जाए, वो मूर्खता है। मैग्नेट की तरह कार्य कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी को रातों-रात सोच लेना या कुछ सालों में सोच लेना कि वो ज्ञान में अ, ऐसा हो जाए कि वो बहुत अच्छा नंबर लाने लग जाए, ये मूर्खता है। अगर कोई इस प्रकार का गुण है, तो ठीक है अच्छा नंबर ले आए, परंतु गुण ही नहीं है, किसी में गुण ही नहीं है कि वो अच्छा मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत लोगों को मैथ्स की एबिलिटी नहीं है, जो मैथ्स है वो कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, उनका ब्रेन उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाया है। अब उनको इंजीनियरिंग के लिए फोर्स कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? उनसे हो ही नहीं रहा है। ये बात सही है, जबकि ये स्कूल का ज्ञान अगले जीवन में नहीं जाता, लेकिन करी हुई भक्ति अगले जीवन में जाती है। बिल्कुल, मैं भी वही बात बता रहा था। गुरुजी मुझे लगा कि फ़ोर्स करके बच्चों को भक्ति करवाती हूँ, तो मुझे ल लग रहा कि गलत करती हूँ। अच्छा है, आज आपने बोल दिया, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं वही बता रहा था कि बस ब्रेक नहीं होना चाहिए। फ़ोर्स कीजिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? नौकर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। हाँ, हाँ, म अच्छे नौकर बनो, अच्छे नौकर बनो। हुँ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नौकर बनो, ठीक है? हुँ, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सूट वाला नौकर, हाँ। सूट वाला नौकर परफ्यूम लगाता है, गाड़ी में चलता है ना?
सुंदर-सुंदर बन के आता है। हैं? और जो कस्टमर होते हैं, उनका हाथ जोड़ करके कहना मानता है ना? ये है अच्छा नौकर, है ना? कृपया करके अच्छा नौकर बनो। ऐसा नहीं है कि जीवन व्यापन नहीं करना है, बिल्कुल कीजिए, परंतु ये क्या विद्या है? ये क्या विद्या है? और इस विद्या को इतना क्यों ऊँचा आँका जा रहा है? बस ये देखा जाता है नौकर नौकर बन जाओ, काम करने वाले बन जाओ, पैसा कमाने वाला बन जाओ। और ये नौकर हम एक्चुअली में हुँ, हाँ, हाँ, माया देवी के बन रहे हैं। हम ये नौकरी शूद्र बन करके नौकरी माया देवी की कर रहे हैं। अक्सर, अक्सर लोगों को उतनी आवश्यकता होती ही नहीं है जितना वो कमाते हैं। बहुत कम की आवश्यकता है। फिर भी मालूम है क्या? फिर भी वो कृष्णा की सेवा के लिए काम नहीं करना चाहेंगे। कृष्णा के लिए दान नहीं देंगे। कृष्णा के लिए कार्य नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कोई बहुत ही ज़्यादा कमाने वाले, मैं एकदम निम्न सा कुछ माँगा कि आप इतना सा कर सकते हैं क्या एकादशी को? इतना सा कर सकते हैं। बहुत ही उच्च, परंतु मैंने बहुत ही एकदम छोटा-सा एक कोई अमाउंट बोला। आप इतना कर सकते हैं। आप समझ लो मिनिमम ही बोला। कर सकते हो, हर एकादशी को। जवाब आपको पता होगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज़्यादा कमा लेंगे और करेंगे क्या? करेंगे क्या? इतना ज्ञान है उसका करेंगे क्या? इतना धन है उसका करेंगे क्या? क्या करेंगे? आसक्ति जाती नहीं है ना? आसक्ति जो आ जाती है, जाती नहीं है। तो ठीक है, आसक्त रहिए और जन्म-जन्मांतर संघर्ष कीजिए। आसक्ति अगर आपको जाती नहीं है, तो फिर जन्म-जन्मांतर संघर्ष कीजिए और चली जाती है, तो फिर इसी जन्म में कृष्णा के धाम चले जाइए। आप आसक्त हैं ना? आसक्त मतलब आपको चाहिए। चाहिए तो लीजिए, अगला जन्म फिर से लीजिए और जब नहीं चाहिए, जब आप कृष्णा के लिए लगाना चाहते हैं, तो कृष्णा ले लीजिए। आपको धन चाहिए, तो धन ले लीजिएगा, अगले जन्म में फिर लीजिएगा। अभी छूट नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, अगले जन्म में और लीजिए। आसक्ति है तो फिर रखिए आसक्ति, हैं? और कृष्णा चाहिए तो फिर कृष्णा लीजिए। हुँ, तो ऐसा नौकर बन जाइए और ऐसे नौकरों का संग कीजिए, सेवा कीजिए। यही है अ, हमारा उम, जीवन है बहुत आनंदपूर्वक। इनफैक्ट अ, सब लोग इन्हीं ही मापदंडों पे सबको तोला जाता है। हाँ, कितना अच्छा पैसा कमाते हो, मालूम है? अगर कोई देखिए प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है। देखिए, आप लोगों ने जितनी जितनी शादियों के बारे में सुना होगा, हुँ, समझ गए? जितनी शादियों के बारे में सुना होगा, जो रिलेटिव के बारे में सुना होगा, हैं? सबसे पहले लड़की वाली साइड से देखते हैं। अगर कोई भी लड़का मिला, पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन, हैं? पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आ कोई इम्पोर्टेंस रखता है क्या? हुँ? सबसे पहली बात क्या आती है दिमाग में? कितना पैसा कमाता है? गुण हमारे लिए कोई कोई मापदंड है? हमारे लिए भक्त का तो कोई मापदंड है ही नहीं। पैसा कितना कमाता है? तो कर लो पैसा-पैसा, है ना? घर कैसा है? घर कैसा होने से क्या भक्ति करने क्या वो लड़की को अच्छा रख लेगा? किसी का घर अच्छा है तो लड़की को अच्छा रख लेगा। ये क्या बेवकूफ़ी है। घर बुरा होगा तो लड़की खराब ज़रूर रहेगी, परंतु घर अच्छा होने से लड़का नहीं अच्छा हो जाता है।
देखिए, गुणों का 2 प्रकार से प्रभाव होता है। एक तो स्वगुण, खुद के गुण, एक परिवार के भी गुण होते हैं, एनवायरनमेंट का गुण। जैसे अगर सपोज़ कीजिए आपका घर बहुत अच्छा है, परंतु आपका शहर है ना, वो लुटेरों वाला है, तो एनवायरनमेंट खराब है। आपका घर हो सकता है अच्छा, है ना? तो हमको फिर भी डर लगेगा। आपके घर आते हुए फिर भी डर लगेगा। बगल में चोर-वोर है, हैं? आपका घर तो ठीक है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं। अब पता चले आपका घर में भी गड़बड़ है, बाहर भी वो क्या घर में अंदर भी गड़बड़ है, बाहर भी गड़बड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा डर है। डेफ़िनिटली ये बात बिल्कुल सही है, अगर परिवार खराब है, तब तो बिटिया का स्थिति खराब है, परंतु परिवार अगर अच्छा भी है, तो ज़रूरी नहीं है अच्छा रहेगा। डॉक्टर या इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ तो मतलब पैसा से ही है। गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूँढता है? क्योंकि पैसा कंटीन्यूअसली आ जाए, हैं? नियमित रूप से पैसा आ जाए। तो गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों ढूँढता है? इसीलिए तो ढूँढता है। सरकारी जॉब है, जाएगा नहीं, हैं? बना रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से लोग नौकर बनना चाहता है और नौकर बन कर के ही खुश है, ठीक है? जो जितना बड़ा नौकर होता है, उतना ही प्रिय होता है। बिल्कुल हाँ, क्या बात है! जबकि भक्ति करने वाले प्रिय नहीं होते। हाँ, हाँ, भक्ति करने वाले तो प्रेम करते हैं ना। हमको प्रेम थोड़ी ना चाहिए, हमको धन चाहिए। प्रेम चाहिए होता तो हम कृष्णा लोक नहीं रहते, कृष्णा के धाम नहीं रहते। यहाँ पे आकर के द्वेष-द्वेष करना है। अभी द्वेष करने के लिए तो धन चाहिए ना। अगर सपोज़ कीजिए हम बोल रहे हैं कि हैं, ये देखो कितनी अच्छी है ये, हैं? तो जैसे ही सपोज़ कीजिए एक एक लड़की है, दूसरी लड़की को देख रही है, वो बोल रही है, देखो ये कितनी अच्छी है, इसको इतना इतना वैल्यू क्यों कर रहे हैं? हैं? इतना क्यों वैल्यू कर रहे हैं? अब वो सबसे पहले क्या सोचेगी? हम क्या करें कि मेरा वैल्यू हो जाए और उसका वैल्यू ना होए? द्वेष। इतना क्या इसमें खूबी है? द्वेष, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बस द्वेष करते हैं। अब इस जगत में आए हैं द्वेष करने, है ना? तो प्रेम कहाँ से करेंगे? प्रेम करना रहता तो कृष्णा लोक रहते। अब कृष्णा लोक तो रहना नहीं है, द्वेष करना है। आइए इस जगत में घूमिए, भटकिए, है ना? कीजिए, द्वेष-द्वेष खेलिए, है ना? हम प्रेम को अस्वीकार करते हैं, ठीक है? प्रेम हमको चाहिए ही नहीं, प्रेम हमको चाहिए, हमको द्वेष चाहिए, ठीक है? द्वेष चाहिए, द्वेष लीजिए। इस भौतिक जगत में द्वेष मिलता है, इसीलिए आ गए, सब कोई आ गए, है ना? आनंद ले रहे हैं, ठीक है? एन्जॉयिंग, है ना? इस जगत में एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, अब कैसा है, प्रॉब्लम यही है, फिर इस जगत में नौकर क्यों हैं? ये तो सत्य है नौकर बनने आते हैं, और नौकर जो सबसे अच्छा नौकर होता है, सबसे अच्छा होता है। यही तो बात है कि ये जो जगत है ना, वो आनंद वाला है ही नहीं। यही तो रियलाइज़ेशन है। जब नौकर ही बनना था तो कृष्णा का नौकर क्यों नहीं बन लिए? कृष्णा तो सबसे ऊँचे हैं, नौकर ही बनना है ना, भगवान का नौकर बन जाते, भगवान के दास बन जाते। यही तो रियलाइज़ेशन है, माया देवी यही तो अनुभव करा रही है। हम दूसरे-दूसरे दासों का तो मान कर रहे हैं, भगवान का दास बन जाते, उससे ऊँचा स्थिति तो नहीं है किसी का। भगवान के नियम से ऊँचा तो कोई नहीं है। अरे! भगवान का सीधा दास बन सकते हो आप, परंतु नहीं माया का दास बनना है। बताओ, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? यही रियलाइज़ेशन है, कि क्यों आ गए हो यहाँ पे दास बनने तुम? आज यही तो वाचा में आया है, माया देवी का यही कार्य है। आप रियलाइज़ नहीं करोगे ना, बार-बार पटक-पटक के आपसे प्रेम किया जाएगा, मारा जाएगा। जैसे पुलिस मारती है ना, वैसे माया देवी मारती है। बट माया देवी की मार इतनी प्यारी होती है, हम बोलते हैं देखो हाँ, लगा तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना
कल तक तो तबीयत खराब थी, आज बेटर है, आज बेटर है ना? कल फिर खराब हो जाएगी। अरे देखो 2 दिन कभी हो गया, पर अब ठीक है। आपको 10 दर्द हो गया था, अभी 7 दर्द है, 7। 7 दर्द में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परंतु बोले हाँ, अब बेटर है, पहले से बेटर है ना? हाँ, स्थिति अब उतनी खराब नहीं है ना? ये माया देवी का थप्पड़ है, ये माया देवी की लात है, जो कि बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। माया देवी मारती है, आहा! कितना अच्छा मारी है, कितना कम दर्द हो रहा है, कितनी अच्छी स्थिति है, बाहर पूरा पॉल्यूशन है, अंदर में एयर प्यूरीफायर। अरे देखो घर हमारा कितना अच्छा है? कितना अच्छा एनवायरनमेंट। पानी पूरा पॉल्यूटेड आता है, परंतु हम आरओ का पानी पीते हैं। हमारे घर में आरओ लगा है ना? हाँ, तो माया देवी की मार इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी मार मारती है। मारती तो हैं, हमको अनुभव नहीं होता, है ना? तो यही है, इस भौतिक जगत में इसी प्रकार का नशा चल रहा है कि दर्द की अवस्था में हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दर्द हुए जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। वाह! क्या खुशी है। अरे जब दास ही बनना था तो भगवान के दास बन जाओ, हैं? भगवान स्वयं आपको कष्ट नहीं होने देते। आप देखो ना, बकासुर नाम था ना? बकासुर, जिसके मुँह में ग्वाल-बाल चले गए थे। कृष्णा स्वयं बचाने के लिए कूद गए, हैं? अघासुर या बकासुर, दोनों में से कुछ है। ठीक है, जो भी। कृष्णा ग्वाल-बालों को बचाने के लिए कूद गए उसके मुँह में और उसको मार करके ग्वाल-बालों को खुद लेकर के आते। अब बताइए, इससे ज़्यादा अच्छा स्थिति चाहिए क्या? आप मूर्खतापूर्वक कुछ काम भी कर रहे हैं, भगवान आपको बचा रहे हैं। क्यों? आप भगवान पे आश्रित हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप मूर्खतापूर्वक कार्य कीजिएगा, माया देवी आपको जोर-जोर से थप्पड़ मारेगी, आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, बड़ा खुश होगा। क्या? अरे! बहुत जोर का एक्सीडेंट होने वाला था, थोड़ा-सा ही हुआ। हैं? हाँ, ये देखिए हम गाड़ी है ना, अंतिम में ठीक से चला लिए थे। जब वो देखे ना कि वो आ रहा है, तो हम ऐसे कर लिए, तो हमारा एक्सीडेंट कम हुआ है। हम बहुत खुश हैं। नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। अभी भी बुरा ही हुआ है, रियलाइज़ नहीं करते। भक्त के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। परंतु भक्त ये अनुभव करते हैं कि हम तो बुरा ही किए थे, ये तो हैं भगवान जो बचा लिए। तो भगवान बचा लिए। नहीं तो हमारे साथ तो बहुत अहित होने वाला था, बहुत बुरा होने वाला था। भगवान बचा लिए। भौतिकवादी अपने बुद्धि पे आश्रित रहता है। अंतिम में मैंने गाड़ी इस तरह कर दी। भक्त भगवान पे आश्रित रहता है। अंत पल में भगवान ने बुद्धि दी, तो हम गाड़ी ऐसे कर दी। फ़र्क बस इतना ही होता है। और जब भी आप अपने प्रति आश्रित रहिएगा, आप हमेशा ही दुःख झेलिएगा। जब भी आप कृष्णा के प्रति आश्रित रहिएगा, हमेशा ही प्रसन्न रहिएगा। भक्ति करना तो दूर की बात है, परंतु अगर कोई मात्र आश्रित ही हो जाए, मात्र आश्रित ही हो जाए, ठीक है? तो फिर उसे दर्द का अनुभव भी नहीं होगा। अगर भौतिक जगत में दर्द हो भी रहा है, तो उसे अनुभव भी नहीं होगा। इज़ इट नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग? ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्या? अगर आपको दर्द हो भी रहा है, तो अनुभव नहीं हो रहा। सपोज़ कीजिए आपका कोई भी शरीर का कोई भी अंग जहाँ पे दर्द हो रहा हो भी, वहाँ पे अनुभव ही नहीं हो रहा दर्द हो रहा है और आपकी स्थिति खराब नहीं हो रही है, तो कितना अच्छा होगा। आप जब भगवान को देखते रहते हैं, विग्रह को देखते रहते हैं, आपका दर्द भूल जाते हैं आप। आप जब कृष्णा की लीला में डूबे रहते हैं, आप अपना दर्द भूल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत बार होता है। बहुत बार क्या, हर बार होता है। क्लास लेते रहते हैं, भूल जाते हैं। दर्द हो रहा है, भूल जाते हैं। है ना? तो स्थिति कैसी है? कृष्णा के प्रेम में डूब जाइए, दर्द से आराम पाइए। हैं? दर्द या तो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है? कृष्णा के प्रेम में डूब जाइए।
माया का नौकर मत बनिए, कृष्णा का नौकर बनिए, हैं? कृष्णा दास, हैं? दास बनना है तो किसका? कृष्णा का बनिए। दास बनना है तो किसका? गुरु का बनिए। कष्टों से मुक्त होइएगा। माया का दास बनिएगा ना तो माया देवी बहुत थप्पड़ मारती है ना? माया देवी मारते रहेंगी जब तक आपको समझ में नहीं आए। किसी दिन आप स्वीकार कीजिएगा, माया देवी थप्पड़ ही मार रही थी। तब जाकर के फिर बोलिएगा, नहीं अभी हम भक्ति कर लेते हैं। हो गया, हमसे बहुत गलती हो गया, अब भक्ति कर लेते हैं। ठीक है। तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से, आज्ञा अनुसार भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। हाँ, मेरा यही निवेदन है, सबको अच्छे से भक्ति कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।